हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ कोकोनट ऑयल तैयार करने की, बहुत ही आसान विधि के साथ। तो चलिए फटाफट से हम कोकोनट ऑयल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट, ये ड्राई वाला जो खोपरा आता है ना, उसी का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। आप कच्चे वाले नारियल का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगभग 450 ग्राम के करीब ये कोकोनट है। मैं इसी से आज ऑयल तैयार करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती और हम वही मिलावटी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है ये देख लेते हैं। हमने जो कोकोनट लिया है उसे हम एक बड़े बाउल में डाल करके अच्छे से पानी से धुल लेते हैं, क्योंकि हमें कोकोनट से डेसिकेटेड कोकोनट भी तैयार करना है, इसलिए इसे धुलना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी कोई चीज़ भी हम बनाए ना तो उसे साफ़ सुथरा करके ही बनाना चाहिए। तो मैंने इसे धुल लिया है बहुत अच्छे से और साफ़ पानी में हमने कोकोनट को डाल दिया है। अब ये कोकोनट ऐसे तो मतलब भीगेगा नहीं, क्योंकि हमें कोकोनट को भिगा के रखना है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम ना इस मतलब नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। इतने छोटे टुकड़े करेंगे ना कि पानी के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे ये बाउल है, बड़ा है, लेकिन टुकड़े छोटे कर देंगे तो ईज़िली ये अंदर डूबे रहेंगे। तो हमें इसी तरीके से पानी में इन्हें डुबा करके रख देना है लगभग 14 से 15 घंटे के लिए। हम इसे 14 से 15 घंटे के बाद ही ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 घंटे के बाद इसे वापस से ओपन किया है। तो आप देख सकते हो ये जो नारियल है बहुत अच्छे से फूल चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हमें ग्राइंड करना होगा ना, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे ग्राइंड करने में, इसलिए इसे भिगाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कच्चे वाले नारियल का यूज़ करोगे तो फिर ये मतलब प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ऑयल कम निकलेगा, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये भीगे वाले जो नारियल है ना, इनके हम एक एक करके टुकड़े इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर लेते हैं, जिससे कि जब हम ग्राइंड करेंगे ना तो ईज़िली परफेक्ट ग्राइंड हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे ही नारियल को इसी प्रकार से कट कर लेंगे पतले पतले पीसेस में। आप पतला मोटा मतलब छोटा जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हो, और या आप इस बड़े टुकड़े को भी ग्राइंड कर सकते हो। बस टाइम ज़्यादा जाएगा ग्राइंड करने में, इसलिए मैंने इसे कट कर लिया है। तो मैंने सारे ही नारियल को कट कर लिया है और यहाँ पे वापस से हमने सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसका जो पानी है जिस पानी में हमने इसे भिगा करके रखा था ना, उसी पानी में हम इसे वापस से कट करके डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए या कहूँ 1 मिनट के लिए आप इसे गर्म कर लीजिएगा। गैस पे रखिएगा, गर्म करिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ईज़िली ग्राइंड हो जाएगा, इसलिए। तो आप उंगली डाल करके इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। जब उंगली सहन कर रही हो ना तो इसका मतलब है कि परफेक्ट गर्म है। हल्का गुनगुना गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे गर्म नहीं करना है। तो नारियल को हमने अच्छे से हल्का मतलब गरम कर लिया है। अब हम एक बड़ा ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं, जिसमें हम अक्सर जूस वगैरह तैयार करते हैं ना, बस वही जूसर वाला ग्राइंडर लेना है। और उसी में हम आधे इस नारियल को डाल देते हैं। और ये जो पानी है ना जिसमें हमने भिगा करके रखा था, तो 2 बैच में मैं इसे मतलब ग्राइंड करने वाली हूँ। तो आधे पानी को हम अभी यूज़ करेंगे, आधे पानी को हम सेकेंड बैच में यूज़ करेंगे। तो मतलब ये जो नारियल है, इसे पूरा नारियल को पानी के साथ ही 2 बैच में हमें ग्राइंड कर लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो फर्स्ट बैच को मैंने परफेक्टली ग्राइंड कर लिया है और अब मैं ना इसे छान लूँगी। तो हमें इसका मिल्क मतलब निकालना है, तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक बाउल रखा, बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखा है और ऊपर से हमने कोई पतला कपड़ा आपको ले लेना है इस तरीके से। उसी के ऊपर आपको ये सारा ग्राइंड किया हुआ नारियल डाल देना है। सेकेंड बैच के नारियल को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसे भी मैं यहाँ पे इसी में एक साथ डाल देती हूँ। एक साथ ही हम इसे भी छान लेंगे। अच्छे से निचोड़ निचोड़ के हमें इसे छानना है, परफेक्ट मिल्क तैयार करना है। तो एक बार हम इसे इसी तरीके से अच्छे से निचोड़ेंगे और जितना भी ईज़िली मतलब ये कोकोनट मिल्क है ना वो निकल आए। सीधा बोलूँ तो आपको नारियल को ग्राइंड करना है पानी के साथ और इसे अच्छे से निचोड़ करके छान लेना है। आपको नारियल का मिल्क तैयार करना है,
मिल्क से ही आपको बटर तैयार करना है, बटर से फिर ऑयल तैयार होगा। तो यहाँ पे अभी मैं मिल्क तैयार कर रही हूँ, मिल्क निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने बाउल लिया था ना वो परफेक्ट भर चुका है। तो बस ये जो नारियल है ना, इसे हम वापस से ग्राइंडर में डालेंगे और थोड़ा सा मतलब लगभग आधा ग्लास गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी डालेंगे और इसे वापस से ग्राइंड कर लेंगे। एक बार और थोड़ा सा ट्राई करेंगे, जितना मिल्क अच्छे से निकल आए उतना अच्छा रहेगा, परफेक्ट ऑयल निकल पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे वापस से ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ, इस निचोड़े हुए नारियल को, और वापस से हम पानी डालेंगे। एक बार और इसे हम ग्राइंड करके ट्राई करेंगे कि मिल्क निकल आए। अभी हम इसे वापस से ग्राइंड कर लेते हैं और वापस से इसे हम फिर से छान लेंगे, सेम प्रोसेस के साथ जैसे कि हमने पहले छाना था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो सारी चीज़ें परफेक्टली आपको समझ आए, इसके लिए मैंने इसे मतलब एक एक स्टेप मैंने आपको दिखाया है। इस प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा स्पीड में करके निकाल दिया, लेकिन आपको सारी चीज़ समझ आ पाए इसलिए मैंने इसे भी शेयर किया है। तो सेकंड बैच को भी मैंने परफेक्ट मतलब जो वापस से मैं इसे ग्राइंड कर रही थी ना, उसे भी ग्राइंड करके अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ पे जो बाउल था पहले वाला वो भर गया था, मैंने वापस से सेकंड बाउल लिया है, उसमें मैंने इसे छाना है। और वो जो पहले वाला जो मिल्क था उसे भी हम इसी बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ये वाला बाउल भी भर गया और वापस से थोड़ा सा मिल्क बच रहा था, बाउल बहुत ज़्यादा भर रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 बाउल में कर दिया। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप नारियल को ग्राइंड करते हो ना, तो उसमें पानी का कोई वो नहीं है कि मतलब आपको कम कितना डालना है, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन इतना तो डालना है कि अच्छे से नारियल ग्राइंड हो जाए। तो पानी का कोई मेज़रमेंट नहीं है, इसलिए मैंने मेज़रमेंट नहीं बताया है। तो ये दोनों ही बाउल को मैंने मिल्क वाले बाउल को ढक करके अब रख दिया है फ्रिज में लगभग 24 से 25 घंटे के लिए। हम इसे फ्रिज में ही रखेंगे, मतलब जितना टाइम के लिए आप मिल्क को फ्रिज में रखोगे ना, उतना ही अच्छा बटर तैयार होगा। तो बस उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। और ये जो कोकोनट है ना, मतलब मिल्क निकालने के बाद जो कोकोनट बच जाएगा उसका क्या करना है, अब मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसका हम ना डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर तैयार करेंगे। तो अभी इसमें ना कुछ ब्लैक पार्टिकल्स हैं जो कि क्योंकि हमने नारियल का जो ब्लैक पार्ट होता है, छिलका होता है, उसे नहीं निकाला था, इसे मतलब छिलके के साथ ही ग्राइंड कर दिया था, इसलिए ये मतलब थोड़ा सा ब्लैक सा लग रहा है। तो इसे बिल्कुल मार्केट जैसा साफ़ सुथरा डेसिकेटेड पाउडर हम कैसे तैयार करेंगे, अब मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे बिना मतलब साफ़ किए ऐसे ही आप इसे ड्राई कर सकते हो, वैसे ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और हमें तो मार्केट वाला चाहिए ना साफ़ सुथरा, तो बस इसे हम साफ़ कर रहे हैं। तो बस सारे ही कोकोनट को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और बाउल में पानी डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हम कोकोनट को पानी में ही ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे किसी भी स्ट्रेनर या छन्नी की सहायता से इस तरीके से छान लेंगे। तो जब 2 मिनट के बाद आप देखोगे ना, तो जो कोकोनट है वो ऊपर आ जाएगा और जो ब्लैक वाले जो पार्टिकल्स हैं ना वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से हमें इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ देना है, मतलब अच्छे से छान देना है। और अब आप देख सकते हो ये कोकोनट बिल्कुल वाइट सा दिख रहा है ना, तो बस इसे अब हम ड्राई करते जाएंगे। किसी भी प्लेट थाली में आप इस तरीके से इसे ट्रांसफ़र करते जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेनर की सहायता से मैं सारे ही कोकोनट को इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप बिल्कुल मार्केट जैसा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर तैयार कर सकते हो। बिल्कुल कोकोनट आपका बर्बाद नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आपको इसी कोकोनट से डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी मिल जाएगा और ऑयल भी मिल जाएगा। तो आप इस मेरे तरीके से आप सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो। प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत ही इजी तरीका है। तो मेरे तरीके से एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो फटाफट से हम सारे ही कोकोनट को इसी तरीके से निकाल लेते हैं। अब वो बहुत कम कोकोनट बचा हुआ है, तो मैंने चाय वाली छन्नी का यूज़ किया है। और अब आपको मैं दिखा दूँ कि जो ब्लैक पार्टिकल्स थे ना वो कितने परफेक्ट नीचे बैठ गए हैं। अब जब मैं इसे मतलब वापस से स्पैचुला चला रही हूँ ना, तो आपको परफेक्ट दिख रहा होगा।
तो ये था आसान सा तरीका, इस तरीके से आप मतलब अपने काम को आसान कर सकते हो। तो अगर मैं पहले कोकोनट के छिलके को साफ़ करती तो वहाँ पे हाथ में दर्द हो जाता, उस तरीके से तो बहुत टाइम भी लग जाता और हाथ भी दर्द करने लगता है, तो नाइफ़ की मदद से उसे छीलना पड़ जाता। इसलिए मैंने ये आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया है। आप भी इसी तरीके से तैयार करिएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो कोकोनट है इसे मैंने बहुत अच्छे से मतलब एक्स्ट्रा पानी हमने इसका निचोड़ दिया है और एक बड़ी थाली में हमने इस सारे कोकोनट को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मतलब क्रम्बल कर लेते हैं। क्रम्बल करने के बाद हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे, मतलब ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। एक्स्ट्रा जितना भी पानी हो ना वो सूख जाना चाहिए, अच्छे से ड्राई कोकोनट तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसे ना धूप में नहीं सुखाना है, हमें इसे अंदर ही सुखाना है, मतलब धूप में नहीं रखना है। धूप में अगर रखिएगा भी तो मुश्किल से आप आधे से 1 घंटे के लिए रखिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप इसे धूप में रख दें और धूप में सुखाएं, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा डेसिकेटेड कोकोनट वाला। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और बस ये हमारा डेसिकेटेड कोकोनट तैयार हो रहा है, इसे हम सूखने के लिए रख देते हैं। और इधर ना ये जो मिल्क हमने रखा था इसे रखे हुए फ्रिज में लगभग 25 घंटे के बाद मैं इसे वापस से ओपन कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो मतलब बटर है ना ये बिल्कुल ऊपर आ चुका है, किसकी मोटी सी परत तैयार हो चुकी है। तो अब हमें इसका बटर निकाल लेना है। तो अब इसी बटर से ऑयल तैयार होगा, तो हम इससे ना किसी भी पैन में बटर को निकालेंगे। तो बटर को निकालना कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको किसी भी स्पैचुले की मदद से इस तरीके से बटर की एक मोटी सी शीट आपको मिल जाएगी, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो बटर जब निकल गया तो बस पानी ही बचा है, इसमें आप बिल्कुल भी कोकोनट नहीं है, मतलब पूरा ही बटर हमने निकाल लिया है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने बटर निकाला है। तो एक बाउल का बटर हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सेकंड बाउल का भी बटर निकाल लेते हैं। छोटे वाले बाउल में वैसे ज़्यादा नहीं निकलेगा, लेकिन बड़े वाले में बहुत अच्छा बटर शीट निकला है। तो बस इस पानी को हम हटा देते हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम छोटे वाले बाउल को ले लेते हैं और इससे भी हम बटर निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस के साथ निकालेंगे। लेकिन ये जो छोटे वाले बाउल वाला बटर है ना इसमें शीट नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट था क्योंकि इसमें मिल्क कम था, लेकिन फिर भी अच्छा निकला हमारा ये जो बटर है, बिल्कुल भी मतलब बर्बाद नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ये बाहर हो गया, निकल गया। और बस बचे हुए पानी को हम बाहर कर देंगे। परफेक्ट कोकोनट बटर तैयार हो चुका है। और अब हम इस बटर से ऑयल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारा बटर हमारा ये निकला है कोकोनट का। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ, इसे हम गैस पे रख देते हैं और गर्म होने देते हैं। जैसे हम अक्सर घी वगैरह बनाते हैं ना बटर निकाल करके, बस अब आगे का प्रोसेस सेम घी निकालने जैसा ही होगा। जैसे हम घी पकाते हैं, घी तैयार करते हैं, बस उसी तरीके से। जब हम घी वाले बटर को इस तरीके से गैस पे चढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो पिघल जाता है, बिल्कुल मिल्क जैसा हो जाता है ना। तो ये वाला बटर भी बिल्कुल वैसे ही मिल्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, ये धीरे धीरे थिक होगा, बिल्कुल घी की तरीके से। जैसे हम देसी घी बनाते हैं ना वैसे ही आज हम कोकोनट ऑयल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि ये अच्छे से थिक हो रहा है और अब आप देख सकते हो इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे जब तक कि इसमें डार्क गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो आप देख सकते हो अब ये बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ चुका है, लेकिन अभी ये पूरा पका नहीं है, अभी ये वाइट है। हमें तो इसे डार्क गोल्डन करना है, जैसे हम घी तैयार करते हैं तब होता है। तो अब ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। तो अब हम इस स्टेज में गैस को ऑफ कर देंगे। इस स्टेज तक आपको इसे पकाना है, तैयार करना है। अभी जब बबल शांत होंगे ना तब आप देखिएगा कितना अच्छा कलर आया और कितना ट्रांसपेरेंट कोकोनट ऑयल हमारा तैयार हुआ है। तो ये परफेक्ट प्रोसेस है कोकोनट ऑयल तैयार करने का। आप इस तरीके से कोकोनट ऑयल तैयार कर सकते हो।
अब हमने मतलब गैस को ऑफ कर दिया है, पैन को हमने नीचे रख लिया है, थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे छान लेंगे। मतलब हल्का गर्म में ही छानेंगे, लेकिन बबल्स को शांत हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे बबल शांत हो चुके हैं। हमने वापस से एक छोटा सा पतीला ले लिया है और चाय वाली छन्नी ले लेंगे। इसी चाय वाली छन्नी की मदद से हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ट्रांसपेरेंट सा हमारा ये कोकोनट ऑयल निकल रहा है, तैयार हो रहा है। हम इसे बिल्कुल घी की तरीके से ही छानेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना है। तो हम सारे ही इस कोकोनट ऑयल को छान लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ। तो अब हमने इसे अच्छे से छान लिया है, लेकिन ये जो बचा हुआ छानने के बाद कोकोनट बचा है, इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से छानेंगे, निचोड़ेंगे, जैसे कि हम घी को निचोड़ते हैं। तो किसी भी कपड़े, पतले कपड़े में आप इसे मतलब ये छाने हुए कोकोनट को ट्रांसफ़र करिएगा और इसे अच्छे से निचोड़ करके छान लीजिएगा, जिससे कि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल होगा ना उसमें निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे ही कोकोनट ऑयल को छान लिया है, निकाल लिया है। अब इसे हम किसी कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मतलब कंटेनर लिया है, ये 200 ग्राम का कंटेनर है और आप देख सकते हो पूरा ही भर गया है, थोड़ा सा ऑयल और बचा हुआ है। तो वेट में मैं आपको बताऊं तो लगभग 250 ग्राम कोकोनट ऑयल हमारा तैयार हुआ है। 400 ग्राम कोकोनट से, मतलब जो खोपरा होता है ना ड्राई वाला, उसका यूज़ हमने किया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कोकोनट ऑयल तैयार हो चुका है। जो थोड़ा बचा हुआ था इसे हमने एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसे हम डेली यूज़ में ले लेंगे। तो अब ये जो कोकोनट ऑयल है ना, इसे आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो। जब आप मार्केट वाला कोकोनट ऑयल लाते हो ना, उसे आप खाने में यूज़ नहीं कर सकते हो, बालों में लगाने के लिए भी अच्छा नहीं होता, वो मिलावटी होता है। लेकिन हम क्या करें, हमें वही पसंद आने लगता है और हम उसे ही यूज़ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट तैयार किया था वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया, इसे भी मैंने एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बहुत ही परफेक्ट ट्रिक है कोकोनट ऑयल और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर तैयार करने का। तो आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।